जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, एनाटॉमी और इंट्रोडक्शन। तो आज हम एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनाटॉमी क्या होती है, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना। और इसके बाद इसको हम लोग धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें सीखेंगे एनाटॉमी में हम लोग, जो हमारे नर्सिंग के बच्चों के लिए और साथ में हमारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए और छोटे बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए काम आने वाली है। क्लास 11, 12 में जो बच्चे होंगे बायो बच्चों को हेल्प करेगी, 9, 10th में भी बायो बच्चों को हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो एनाटॉमी है, क्या है एनाटॉमी, ये मानव शरीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव शरीर से। मानव शरीर। देखिए बच्चों, एनाटॉमी क्या होती है। देखिए बच्चों, जो एनाटॉमी होती है, क्या होती है एनाटॉमी? मानव शरीर रचना विज्ञान। रचना विज्ञान, ये क्या होता है रचना विज्ञान? मतलब मानव शरीर में कैसे हमारे बॉडी के अंग बनते हैं। रचना मतलब बनना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे, कुछ फंक्शन भी सीखेंगे जो फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एनाटॉमी मानव शरीर रचना विज्ञान, इसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें थोड़ी बातें आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखता हूँ कि जैसे घर होता है, एक क्या होता है घर, और घर किससे बना होता है? घर में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन सबसे छोटी चीज़ अगर हम देखें उसमें ब्रिक्स, जैसे दीवार है, ये एक दीवार है, तो अब ये जो पूरी दीवार है बच्चों, ये छोटी छोटी ईंटों से बनी होगी। किससे बनी होगी? छोटी छोटी ईंटों से बनी होगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी ईंटों से दीवार बनी होगी। ऐसे ही हमारा शरीर जो है, ये भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे हमने छोटे छोटे ईंटों को मतलब ईंटें कहा यहाँ पर हम लोगों ने, तो ऐसे अपने शरीर को हम कहेंगे ब्रिक्स। अपने शरीर को हम कहेंगे सेल। तो हमारा जो बॉडी है, ये किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे सेल से बनी है। देखिए, एक मैंने कागज़ लिया। क्या लिया मैंने? एक कागज़ लिया, और मैं दिखाता हूँ कि जैसे शरीर होता है हमारा, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट है सेल। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे सेल है। तो ये कागज़ जो है, ठीक है बच्चों, इसको हम जब तक फाड़ेंगे, जब तक इसकी सबसे छोटी यूनिट हम नहीं ले लेंगे। कोशिश करें सबसे छोटा पार्ट इसका हम लेने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसको हम फाड़ते जा रहे हैं, और फाड़ते फाड़ते क्या हो, छोटा होता चला जा रहा है। जो छोटा होता चला जा रहा है, तो इसका पार्ट और भी छोटा हो जाएगा, अभी और भी छोटा हो जाएगा। तो ऐसे देखिए हम छोटा करते चले जा रहे हैं। तो जब इसका सबसे छोटा पार्ट आ जाएगा, देखिए अब आपको कैमरे में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इतना पार्ट ले रखा ये। तो ये जो सबसे छोटा पार्ट दिख रहा है आपको, ये है इस कागज का सबसे छोटा पार्ट। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट है सेल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। जैसे कागज को हमने फाड़ के सबसे छोटा पार्ट तैयार किया था, वो उस कागज का सबसे छोटा पार्ट था, एटम कहलाएगा। लेकिन हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? सेल। तो लिविंग थिंग में जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है सेल। सेल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, तो बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है सेल, तो सेल बहुत सारी सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और बच्चों देखो, बहुत सारे टिश्यू मिलके जो सेम फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं? एक जैसा काम करते हैं, वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। चलिए देखते हैं। जैसे ये सेल है, ये एक छोटी सी सेल है, दिख रही होगी।
अब बहुत सारी सेल ऐसी छोटी छोटी मिलके बना देंगे, क्या बना देंगे? टिश्यू। क्या बना देंगे? टिश्यू। मतलब हिंदी में कहेंगे ऊतक, इंग्लिश में कहेंगे टिश्यू, हिंदी में कहेंगे ऊतक। तो ये ग्रुप ऑफ सेल ने बनाया ऊतक। और ये छोटा सा जो क्या था, ये था सेल। सेल को हिंदी में कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। अब देखिए ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, जैसे ये टिश्यू के ग्रुप हैं बहुत सारे, ये मिलके बनाएंगे ऑर्गन। क्या बनाएंगे मिलके? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब होता अंग। ऑर्गन में क्या होता? अंग। और कई अंग मिलके बनाएंगे तंत्र, सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद नर्वस सिस्टम, इसके बाद बोन सिस्टम, इसके बाद मसल सिस्टम, है ना? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बनेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स ने बनाया सिस्टम, और सिस्टम मिलके बनाएंगे एक बॉडी। देखिए बच्चों फिर समझाता हूं। देखिए दोस्तों फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या आएगा? सेल। क्या आया? सेल। ठीक है। हमारी बॉडी सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल है। देखिए बच्चों, तो सेल, तो यहां पे मैंने देखिए एक छोटा सेल ले लिया, इसको फिर से इरेज कर रहा हूं। हमारी बॉडी सबसे छोटा पार्ट ले लिया हमने, सेल। सेल। ठीक है। अब सेल से सेल के ग्रुप को क्या कहेंगे? हम टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है। तो मतलब सेल का जो ग्रुप होगा, सेल का जो ग्रुप होगा, इसको हम लोग कहेंगे टिश्यू। अब देखो बच्चों, जो टिश्यू है, टिश्यू के ग्रुप को क्या कहेंगे? टिश्यू ग्रुप को हम लोग कहेंगे सेल टिश्यू। टिश्यू के बाद कहलाएगा, देखिए बच्चों, टिश्यू के बाद कहलाएगा ऑर्गन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनेगा सिस्टम, और सिस्टम के बाद बनेगी बॉडी। कई सिस्टम मिलकर बनाएंगे बॉडी। देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन। जैसे हमने एक ले लिया ऑर्गन, क्या बना लेते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं टिश्यू के ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन। तो जैसे हमने लिया आईज, ये हमारी आंखें हो गई, ये हो गया ऑर्गन। अब देखिए बच्चों, कई ऑर्गन कई ऑर्गन मिलके बनेंगे सिस्टम। जैसे ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में क्या, कितने अंग है? बहुत सारे अंग हैं। हमारे लंग्स हैं, डायफ्राम है, ट्रैकिया है, नोज है। तो ये जो नोज है ये क्या है? ये ऑर्गन है। जो ट्रैकिया एक पाइप के अंदर, वो क्या है? एक ऑर्गन है। लंग्स क्या है? वो हमारे अंदर है, वो भी क्या है? ऑर्गन है। नीचे लंग्स के नीचे डायफ्राम लगा हुआ है, वह भी क्या है? ऑर्गन है। जब इन सारे अंगों को हमने मिला लिया, दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी देने की कोशिश की। बच्चों मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बुरा मत मानना अगर कुछ गलत बन जाए। देखिए ये देखिए, मैंने आपको एक देने की कोशिश की है डायग्राम यहाँ पर। देखो बच्चों, तो ये मैंने, देखिए ये लंग्स बनाए। क्या बनाए मैंने? लंग्स। ये ट्रैकिया है, ये लंग्स है, ये नोज है। क्या है? ये नोज है। तो देखो बच्चों, तो कई अंगों ने मिलकर बनाया सिस्टम। अब ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। सारे सिस्टम हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, और वो जो सिस्टम्स हैं वो मिलकर बनाएंगे बॉडी। कैसे बनाएगा बॉडी? देखते हैं। बॉडी में एक स्कल होगा, उसमें 2 आंखें होंगी, एक नोज होगा, एक माउथ होगा, है ना? तो ये देखिए अलग अलग अंगों ने मिलकर बना दिया स्कल। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा? नेक होगी। नेक के बाद चेस्ट होगा। चेस्ट के नीचे आपका स्टमक होगा, और बीच से डायफ्राम से कटा होगा। यहाँ पे आपके हैंड निकले होंगे, और ये आपके लेग होंगे। तो देखो बच्चों, तो क्या किया? सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्गन दिख रहे हैं। ये हैंड दिख रहा है आपको, ये लेग दिख रहा है, ये माउथ दिख रहा है, ये नोज दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, ये हेयर दिख रहे हैं।
ठीक है। और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या कर रहे हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। जैसे नोज से ब्रीथिंग सिस्टम, है ना, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम बनेंगे और सारे सिस्टम मिलके बनाएंगे एक ह्यूमन बॉडी। तो सारे सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी को रन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। तो बच्चों इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन केवल दिया है, इंट्रोडक्शन मैंने बताने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनती है बॉडी। अब इस बॉडी को हम लोग बांटेंगे कई पार्ट में, कई चीज़ों में, और फिर उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे सिस्टम से। मैं पहला सिस्टम लूँगा बोन्स। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा बोन्स। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, और आपने इतना सब कुछ देखा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद। हमारे चैनल पर अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो बाय, रख रहा हूँ।